भैया भैया। क्या हुआ लक्ष्मण? इन फूलों को छोड़िए भैया, शस्त्र उठाने का समय आ गया है। आज मैं उसे जीता नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है लक्ष्मण, कौन आ गया? आपका चहेता भरत। क्या भरत आया है? कहाँ है? अयोध्या का राजा भरत अपनी चतुरंगी सेना के साथ चित्रकूट आ रहा है। अपनी सूर्य पताकाएं लहरा रही थी। इसका अर्थ है वो अपनी पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करने आ रहा है। आक्रमण? किस पर? आप पर। राज्य पाकर उससे राज का मत संभाला नहीं किया। उसे नहीं पता था कि अभी तक मैं कुछ जीवित है। भरत की बुद्धि ऐसी कुटिल कभी नहीं हो सकती। जिसकी माँ की बुद्धि इतनी कुटिल हो तो उसके पुत्र की बुद्धि कुटिल क्यों नहीं हो सकती? यदि उसके हृदय में कपट नहीं होता तो अपने साथ हाथी घोड़े और सेना लेकर नहीं चलता। अरे मानव तो क्या, इंद्र जैसे देवता भी राजमत के नशे में चूर होकर उचित और अनुचित भूल जाते हैं। वो आपको निस्सहाय बेसहारा समझकर आपकी हत्या करने आ रहा है। नहीं लक्ष्मण नहीं। आपको मेरी सौगंध है भैया, आज मुझे मत रोकिएगा। मैं आपके चरणों की शपथ खाता हूँ, यदि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है तो आज वे दोनों रण क्षेत्र में मेरे हाथों मारे जाएंगे। लक्ष्मण, मुझे तुम्हारी वीरता पर और तुम्हारे पराक्रम पर किंचित भी संदेह नहीं है। तुम क्रोध के आवेश में भरत को अवश्य मार सकते हो, परंतु जब तुम्हें पता लगेगा कि भरत पर तुम्हारा संदेह मिथ्या था तो क्या फिर उसे जीवित भी कर सकोगे? परंतु भैया, जो आंखों से दिख रहा है उसे आप संदेह कह रहे हैं। कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता। राजपद का प्रमाद साधारण मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को भी हो सकता है, परंतु भरत का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। जिस प्रकार खटाई की एक बूंद से क्षीर सागर का दूध नहीं फट सकता, उसी प्रकार अयोध्या तो क्या त्रिलोक का राज्य भी भरत को दे दिया जाए तो भी उसे राजमत नहीं हो सकता। परंतु यदि भरत के मन में पाप हुआ तो, यदि उसने प्रहार किया तो उसी को प्रहार करने दो। वो हमारा राजा है, हम अपने राजा के सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे। भैया भैया भैया, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। भैया आपकी शरण में आ गया हूँ। भरत, बड़े भाई। नहीं भैया, जिस पापी के कारण आपकी ये दशा हुई है उसे भाई मत कहिए। मैं अब इसका अधिकारी नहीं। भाभी भाभी, मुझे क्षमा कर दीजिए भाभी। अब सबकी ये दशा देखने से पहले तो अच्छा होता मुझे मृत्यु आ जाती। प्रणाम भैया, प्रणाम। नहीं लक्ष्मण, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मुझे प्रणाम करो, जिसके कारण भैया भाभी और तुम्हारी ये दशा हुई। ऐसे पापी को प्रणाम मत करो। मुझे माफ कर दो भैया, मेरे मन में आपके लिए दोष आ गया था और मैंने आपके ऊपर धनुष उठाया। तो वो बाण चलाया क्यों नहीं पगले? मेरी कुलघातिनी माता के पापों का मुझे यही दंड मिलना चाहिए। भरत, माता के लिए ऐसे अपशब्द कहना पाप है। तुम तो धर्म के अवतार हो। मेरी कैकेयी माता के लिए मैं तुमसे ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं करता।